इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में रह रहे चीनी मूल के लोगों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गलवान घाटी में चीन की आक्रामकता और गद्दारी, जिसकी वजह से 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए एवं उस वजह से भारतीयों के मन में उपजे उबाल का असर कोलकाता के चाइना टाउन के लोगों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। चाइना टाउन में फ़िलहाल 4 से 5 हज़ार चाइनीज़ लोग रहते हैं। आमतौर पर आम दिनों में इनकी ज़िंदगी भी आम भारतीयों की तरह गुजरती है, लेकिन जब भी चीन से तनाव बढ़ता है इन्हें शक की नज़र से देखा जाने लगता है। इन पर गंदे कमेंट किए जाते हैं। चीनी मूल के ये लोग 1780 से कोलकाता में आकर बसने लगे थे। अंग्रेज़ों के अधीन कोलकाता तब व्यापार के मुख्य केंद्रों में से था, इसलिए कामकाज के सिलसिले में ये लोग कोलकाता आए और उसे अपना घर बना लिया। उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, लेकिन 1962 की भारत चीन युद्ध ने इन्हें बड़ा घाव दे दिया। तब से जब कभी भी भारत चीन में तनाव उपजता है उसका प्रतिकूल असर इनकी ज़िंदगी पर भी पड़ने लगता है। यही कारण है कि 1962 के समय इनकी जनसंख्या चाइना टाउन में 20,000 के करीब थी, वो अब मात्र 4 से 5 हज़ार रह गई है। भय और अविश्वास के वातावरण को देखते हुए इन इंडियन चाइनीज़ लोगों की बड़ी संख्या कनाडा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसे देशों में चली गई। इंडियन चाइनीज़ एथनिसिटी की लियू चुएन चेन, जो कि एक पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस में अपनी कठिनाइयों का ब्यौरा लिखती हैं। चुएन लिखती हैं, कोरोना वायरस महामारी की शुरुआती दिनों में मैं एक परिचित दुकान में गई। वहाँ मास्क पहने एक स्टाफ ने मुझ पर गंदा कमेंट किया। वहाँ कई कस्टमर थे। मैं शर्मिंदा और शॉक्ड हो गई। दुकान के मालिक ने स्टाफ को मुझसे माफ़ी मांगने को कहा। महामारी में मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं फिर से उस दुकान में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। जख्म धीरे धीरे भर रही थी, लेकिन फिर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने मुझे और मेरी इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी को नया जख्म दे दिया। अब हमें डर है कि हमें जासूस न बता दिया जाए। चुएं लिखती हैं कि वह बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिख रही हैं, बल्कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी के फेवर में उन्हें ट्वीट करना महंगा पड़ा था। मुझे चाइनीज़ एजेंट कहकर फंसाने की कोशिश की गई और कई ने तो एनआईए को भी टैग कर दिया था। चुएन आगे लिखती हैं कि भले ही हम चाइनीज़ दिखते हैं, लेकिन हमारा उनसे अब क्या रिश्ता। हम हिंदी बंगाली बोलने वाले लोग हैं। हमें मंदारिन नहीं आती। लोगों को हमें शक की नज़र से देखने की बजाय हमारे साथ दोस्ताना रवैया बरतना चाहिए। इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग वैसे तो कई शहरों में हैं, लेकिन कोलकाता के चाइना टाउन में इनकी संख्या सबसे अधिक है। चाइना टाउन के बुज़ुर्गों की आंखों में 1962 का दर्द आज भी ताज़ा है। वे बताते हैं अक्टूबर के महीने में उनके घरों पर पत्थर फेंके जाने लगे थे। उन्हें देश छोड़ने को कहा जाने लगा था। भारी संख्या में इंडियन चाइनीज़ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था। चीन के साथ हिंसक तनाव ने उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर से उथल पुथल मचा दी है। वे कहते हैं, हम सभी का जन्म इसी देश में हुआ है। हमारे चेहरे और नाम ही सिर्फ चीनी हैं। हम दिवाली, दुर्गा पूजा और होली मनाने वाले लोग हैं। 1962 की युद्ध के बाद इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी की बहुसंख्यक आबादी तो अरेस्ट से बच गई थी, लेकिन उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशनों में नियमित तौर पर रिपोर्ट करने को कहा गया था। उन्हें चाइना टाउन के बाहर नहीं जाने को कहा गया था। 80 के दशक में इसमें ढील दी गई। प्रतिबंध को पूरी तरह से हटने में एक और दशक लग गए। टेलीग्राफ से मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए इंडियन चाइनीज़ यूथ एसोसिएशन के पी चुंग कहते हैं, हमने कई दशकों में यहाँ लोगों की इज्जत कमाई है। अब हम शक की नज़र से नहीं देखे जाना चाहते।
भारत चीन के बीच किसी भी तनाव या विवाद का असर इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी के इन लोगों के व्यवसाय पर भी पड़ता है। चाइनाटाउन को लोग भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र समझने लगते हैं और इनकी दुकान एवं रेस्टोरेंट पर आना बंद कर देते हैं। 2017 के डोकलाम विवाद का भी असर इनके व्यवसाय पर पड़ा था। इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकार रंजन सिंह राजपूत कहते हैं, किसी भी धर्म, जाति या एथनिसिटी के प्रति पूर्वाग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना किसी प्रमाण के इस आधार पर कि किसी व्यक्ति जो कि हमारे देश में पिछले 3-4 या अधिक पीढ़ी से रह रहे हैं, उसके पूर्वज चीन से आए थे, इसलिए वह चीन का जासूस है, यह कह देना एक त्रासदी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। जय हिंद।